हे एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल माइंड बूस्टर। सो गाइस, आज के वीडियो में हम MED 008 दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन एंड एनवायरनमेंट का चैप्टर दैट इज़ एनवायरमेंटल कैलेमिटीज़ देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नेचुरल कैलेमिटीज़ क्या होती है। सो गाइस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग एनवायरमेंट कैलेमिटी क्या होती है। तो एनवायरमेंट कैलेमिटी एक इवेंट होता है जिसकी वजह से क्या होता है, डैमेज कॉसेस होते हैं, जो इकोनॉमिक डिसरप्शन हो जाता है। दैट इज़ इकोनॉमिक मतलब अगर कोई कंट्री में कोई एरिया पे अगर कोई भी कैलेमिटी आती है तो वहाँ क्या होता है, लॉसेस होते हैं, तो उनकी इकोनॉमी हिल जाती है। देन लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, तो उससे क्या होता है, ह्यूमन लाइफ भी काफ़ी ख़त्म होती है, बहुत सारे लोग मर जाते हैं। एंड डेटोरेशन इन दी हेल्थ एंड हेल्थ सर्विसेज, तो मतलब जो हेल्थ होती है वो डिक्लाइन होती है, क्योंकि उसके वजह से क्या होता है, काफ़ी लोगों की तबीयत ख़राब होती है। और जो हेल्थ सर्विसेज उनको ज़्यादा सफिशेंट, मतलब कैसा है, जो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स होते हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक ही टाइम पे काफ़ी पेशेंट्स हो जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि प्रॉपर जो हेल्थ सर्विसेज है वो नहीं मिल पाती। और इससे क्या होता है, जो अफेक्टेड कम्युनिटी है या फिर एरिया है, तो उसके जो भी सराउंडिंग एरिया हो गया या फिर उससे हट के जो भी एरिया हो गया, तो वो भी काफ़ी हेल्प करता है इस पर्टिकुलर लोगों की और जगह की। देन डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी, तो इससे क्या होता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर्टी भी काफ़ी डैमेज होती है। एंड द इल इफेक्ट आर मोर प्रोनाउंस इन डेवलपिंग कंट्रीज ड्यू टू द लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस। तो ये जो सारे कैलेमिटीज़ होते हैं, तो कहाँ पे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया हमको क्या दिखता है, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ होती है वो ज़्यादा अफेक्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे पर्टिकुलर प्रिपेयर्डनेस नहीं है। जो प्रिपेयर्ड हम हो मतलब किए जाते हैं कैलेमिटी के लिए, तो वो प्रॉपर प्रिपेयर्डनेस नहीं है। लैक ऑफ सफिशिएंट वार्निंग सिस्टम, मतलब अगर कहीं अर्थक्वेक आने वाला है तो हम काफ़ी सारे मतलब इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट हुए जिसकी मदद से हम पता कर सकते हैं कि कोई कैलेमिटी आने वाली है, नेचुरल कैलेमिटी आने वाली है। तो ये जो वार्निंग मिल जाती है लोगों को, पर्टिकुलर एरिया के लोगों को वार्निंग मिल जाती है और काफ़ी हद तक हम वो जो लोगों को बचा सकते हैं, तो ये भी कम होता है काफ़ी। एंड जो फैसिलिटीज़ होती है, क्विक एक्सेस, मतलब जो साइट है कैलेमिटी के वहाँ पे जल्द से जल्द पहुँचने की, देन बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू करने की, ये जो सब फैसिलिटीज़ होती है वो भी काफ़ी कम है डेवलपिंग कंट्रीज़ में एज़ कम्पेयर टू डेवलप कंट्री। ओके, देन एट द ग्लोबल लेवल मीन्स हम अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें, जैसे कि हमारे वर्ल्ड में आता है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, ये सारी चीज़ें। तो जो एशिया है उसमें जो नेचुरल कैलेमिटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा आती है। दैन अकॉर्डिंग टू CRED वर्ल्ड डिज़ास्टर रिपोर्ट, मतलब जो CRED है, CRED मतलब कंट्रोल्ड रैपिड इवोल्यूशनरी डिलीवरी। तो इन्होंने जो वर्ल्ड डिज़ास्टर रिपोर्ट बनाई थी 1998 में, तो उन्होंने ये कहा था कि जो रेशियो होता है कि जो मरे हैं और जो अफेक्ट हुए, मतलब जितने जो कैलेमिटी में कितने लोग अफेक्ट हुए हैं और कितने लोग मरे हैं, तो इसका जो रेशियो होता है तो डिपेंड करता है टाइप ऑफ कैलेमिटी के ऊपर, डिग्री ऑफ प्रिपेयर्डनेस के ऊपर और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर। मतलब जो कैलेमिटी किस टाइप की आती है, देन हमारा प्रिपेयर्डनेस कैसा है उसके तरफ, और जो डेंसिटी है पॉपुलेशन है कैसी, मतलब पॉपुलेशन कितनी है वहाँ पे। अगर ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो ज़्यादा लोग अफेक्ट होंगे, कम होंगी तो कम अफेक्ट होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि जो फ्लड अफेक्टेड एरिया होता है वहाँ पे ज़्यादा लोग अफेक्ट होते हैं और कम लोग मरते हैं, लेकिन जो अर्थक्वेक अफेक्टेड एरिया होता है वहाँ पे ज़्यादा लोग मरते हैं एंड कम लोग अफेक्ट होते हैं। ओके, देन इसके बाद कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन दी है, जैसे कि कंट्रीज़ दी है और कितने लोग मरते हैं और कितने लोग अफेक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है, तो आप इसके गो थ्रू हो जाना। ओके, इसके बाद जो नेचुरल कैलेमिटीज़ होती है उसे हमने क्लासिफाइड किया है अलग अलग टाइप में। तो सबसे पहले है एटमॉस्फेरिक। तो एटमॉस्फेरिक में क्या आता है, जो रेन होता है, हेल स्टॉर्म होता है, विंड्स, लाइटनिंग, फॉग, हीट, कोल्ड वेव्स, ये सब आता है एटमॉस्फेरिक में। बाकी सब चीज़ें तो आपको पता होंगी। तो हेल स्टॉर्म क्या होता है, जो बारिश के टाइम जो बर्फ़बारी होती है या फिर हम बर्फ़ के टुकड़े गिरते हैं ऊपर से, वो होता है हेल स्टॉर्म। देन हाइड्रोलॉजिकल,
तो हाइड्रो हाइड्रो मतलब हाइड्रो रिलेट करता है वाटर से, तो जो भी वाटर के कैलेमिटीज़ होंगे तो वो हो जाएंगे हाइड्रोलॉजिकल के अंडर, जैसे कि फ्लड हो गया, सी शोर वेव्स हो गए, ग्लेशियर एडवांसेस, वाटर लॉगिंग एक्सेट्रा। ग्लेशियर एडवांसेस मतलब जो हमारा अंटार्कटिक में आपको पता है कि बर्फ़ के पहाड़ है, वहाँ पे बर्फ़ है जमी तो जो बर्फ़ है वो तो धीरे धीरे क्या होता है, लिक्विड होते जा रही है, वो पानी के फॉर्म में आ रहा है। तो मतलब जो हमारा ग्लेशियर है तो वो किस डायरेक्शन में जाता है, वो जा रहा है रिवर्स की तरफ। तो हमारा वाटर लेवल क्या होगा, हाई होगा, जो आइस लेवल है वो कम हो जाएगा। देन है जियोलॉजिकल। जियो मतलब क्या होता है, अर्थ से रिलेटेड, हमारी धरती से रिलेटेड जो भी कैलेमिटीज़ होंगी वो, जैसे कि लैंडस्लाइड मीन्स जो ज़मीन होती है वो धंस जाती है, गिर जाती है, जैसे कि यहाँ हिमाचल प्रदेश में आपने बहुत सारे इंसिडेंट्स देखे होंगे जहाँ पे लैंडस्लाइड होती है और काफ़ी लोग मर जाते हैं। देन एवलांचेस का मतलब होता है जो पहाड़, बर्फ़ की चट्टानें होती है वहाँ से बर्फ़ गिरती है, तो उसे एवलांचेस कहा जाता है। देन अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, देन शिफ्टिंग सैंड। देन बायोलॉजिकल में आता है सीवियर एपिडेमिक्स। तो सीवियर एपिडेमिक्स में हमारे पास काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे कि कोरोना वायरस पैंडमिक। तो ये जो भी डिसीज़ेस होते हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड या काफ़ी लोगों को, जैसे कि कोरोना में नंबर ऑफ़ लोगों ने अपनी लाइफ खोई है वैसा, एंड प्लांट्स और एनिमल के ऊपर भी ऐसे आते हैं बीमारी वगैरह। देन फॉरेस्ट फायर एंड पेस्ट इन्वेशन। तो फॉरेस्ट फायर जैसे कि जो फॉरेस्ट होती है उसमें आग लग जाती है और काफ़ी ज़्यादा लगती है, जैसे कि एग्ज़ाम्पल देखेंगे हम जो अभी अभी रिसेंटली हुए हैं, जैसे कि अमेज़ॉन का जो फॉरेस्ट है वहाँ पे भी आग लगी थी, आपको पता होगा। और जो ऑस्ट्रेलिया है 1920 में ऑस्ट्रेलिया में भी आग लगी थी, जहाँ पे बहुत सारे जानवरों ने अपनी जान खोई है। ओके, देन मूविंग फॉरवर्ड, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे एनवायरमेंटल कैलेमिटीज़ के एग्ज़ाम्पल है। देन यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं, जैसे कि जुलाई 1976 में अर्थक्वेक आया था चाइना में, तो आप ये सब पढ़ लेना। ओके, तो हम डायरेक्ट जाएंगे अब, ये फैमिन, अर्थक्वेक, फ्लड, इसका टेबल दिया है। ओके, देन अब हम देखेंगे हमारा फर्स्ट नेचुरल कैलेमिटी, दैट इज़ अर्थक्वेक। ठीक है, सो एंशियंट पीपल, जो पुराने लोग होते थे, वो क्या कहते थे कि अर्थक्वेक कब आता है, जब जो बुरे काम है वो ज़्यादा हो जाते हैं अच्छे काम पे। अब मतलब जो धरती मतलब जो हमारी अर्थ है उसमें ज़्यादा बुराई हो जाती है और अच्छाई कम हो जाती है, तब हमारे जो गॉड होते हैं वो हमको ये सब सिखाते हैं कि हाँ मैं भी प्रेजेंट हूँ, तो अच्छे काम ज़्यादा कीजिए और बुरे काम कम कीजिए। ऐसा एंशियंट लोगों का सोचना था, हमारा नहीं। ओके, तो हम जाएंगे साइंटिफिक रीज़न के ऊपर कि अर्थक्वेक क्यों आता है। ठीक है, earthquake were known to have resulted due to the rumbling sound in the earth caused by the movement of hot air masses trying to escape from the hollowed outer part of earth interior। तो अर्थक्वेक किसका रिजल्ट है, जो रंबलिंग साउंड आता है अर्थ में, मतलब जो गड़गड़ आवाज़ आती है अर्थ के अंदर, तो वो जो मूवमेंट होता है हॉट एयर मासेस की, हॉट एयर जो है वो हॉट एयर मासेस है वो मूवमेंट करती है, मतलब वो कोशिश करती है कि वो जो अर्थ का हॉलो स्पेस है वहाँ से निकल जाए। तो उसके वजह से क्या होता है, अर्थ का इंटीरियर में ये सब चीज़ें होती है, उसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। विद द इन्वेंशन ऑफ हाई सेंसिटिव सिस्मिक इंस्ट्रूमेंट एंड एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड स्टडिंग द प्री एंड पोस्ट इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, द जियो साइंटिस्ट एंड सिस्मोलॉजिस्ट आर एबल टू एक्सप्लेन द पॉसिबल रीज़न। तो ये सब इन्वेंशंस होने की वजह से हम लोग मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं साइंटिस्ट वगैरह कि ये क्यों आता है। देन इट इज़ नाउ जनरली एक्सेप्टेड दैट अर्थक्वेक इज़ अ वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ। तो अभी मतलब अलग अलग डेफिनेशंस आती है, तो अभी रिसेंटली ये डेफिनेशन चल रही है कि जो अर्थक्वेक है वो होता है जो वाइब्रेशन होती है अर्थ में, किससे, एनर्जी रिलीज़ करने से, एंड दिस एनर्जी रेडिएट इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम द सोर्स। तो अगर एक सेंटर से एनर्जी रेडिएट हो रही है और वो पूरे डायरेक्शन में जा रही है, ओके, इसकी वजह से क्या होता है, अर्थक्वेक आ रहा है। ओके, देन जो अर्थक्वेक है
उसको 5 डिविजन्स में 5 जोन में क्लासीफाई किया है। सबसे पहले जोन 5, तो दिस इज़ द मोस्ट सीवियर सिस्मिक जोन एंड इज रेफर टू अ वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन। तो जैसे कि मतलब 5th है तो ये काफ़ी हाई डैमेज रहता है। फिर जैसे 4th होगा तो कम होगा, 3 होगा तो कम होगा, 2 होगा तो और कम होगा, और 1 रहेगा तो वेरी लो डैमेज रिस्क जोन है ये। देन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ एंड सिवियरिटी ऑफ अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक की स्ट्रेंथ और सिवियरिटी जांचने के लिए कुछ जो दो इटालियन सिस्मोलॉजिस्ट थे जैसे कि रोजी एंड फॉरेल, तो इन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया था स्केल उनके नाम पे। उसमें क्या होता था, 10 डिविजन्स होते थे और वो डिविजन्स के ऊपर वो अर्थक्वेक की रेंज बताते थे कि अगर जितना ज़्यादा नंबर रहेगा उतना हाई वो अर्थक्वेक रहेगा, डैमेज ज़्यादा करेगा। लेकिन इट वाज जस्ट फेल, तो ये इतना नहीं चला। एंड देन इसके बाद एक चार्ल्स रिचर करके थे जिन्होंने इन्वेंट किया था एक स्केल, तो उसे कहा जाता था रिचर स्केल। देन यहाँ पे जो रिचर स्केल है इसका दिक्कत है रेंज के हिसाब से, ओके।